हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का अगला एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 2 जून 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और हम जीके के जब एग्जाम स्टार्ट हुई है जब से अब तक के लेकर सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में ही कवर करवा दिए जीके साइंस के, तो उसके भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये बेसिकली ये 3 स्टेप है, अगर इनको फॉलो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको बड़ी आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है और नई टेस्ट सीरीज है। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज ओनली ऑन आपको 99 रुपीज़ में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी करें, ऑफर समाप्त हो सकता है। क्लियर है? तो आप अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। क्लियर है? तो 99 में दी जा रही है, आपको जल्दी कर सकते हैं। और स्पेशल ऑफर भी है, आपकी एग्जाम में भी कम टाइम बचा हुआ है, काफ़ी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो एग्जाम पैटर्न आ रहा है सेम पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज है। सारे टॉपिक सब्जेक्ट वाइज डले हैं, अलग अलग टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। यहाँ देखिए, हम 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और डिटेल के साथ में आप कवर करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे, काजल ठाकुर जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 71 स्कोर किया है। नितिन कुमरे जी हरदा से, जिन्होंने 68 स्कोर किया है, इनके द्वारा क्वेश्चंस हमें भेजे गए हैं। और अगर हम बात करें कि गाइज आपका आगामी दिनों में एग्जाम है, कभी भी या फिर कल मॉर्निंग शिफ्ट में, सेकेंड थर्ड किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम हो, आप एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में पहला काम यही करिएगा कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चंस आप हमें नंबर पर जरूर से सेंड करें। क्लियर है? सबसे पहला काम यही होना चाहिए एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद में कि हमें आप एज इट इज क्वेश्चन सेंड कर पाएं, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको दे पाएं। क्लियर है? तो ये जिम्मेदारी आपकी है, बाकी एनालिसिस करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, जो कि हम बखूबी अच्छे से निभा रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से। बट आप जो है क्वेश्चन जरूर सेंड करें जब भी आपका एग्जाम हो, क्योंकि क्वेश्चंस हमें नहीं मिलेंगे तो एनालिसिस कहाँ से करवा पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा इस चीज़ को। अब हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन से। इसके पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइज, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये आपका मंदसौर में स्थित है। मंदसौर आपका करेक्ट आंसर है। मंदसौर शिव मंदिर, जिसे मंदसौर में पशुपति मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक हिंदू मंदिर ये बेसिकली है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये। और ये जो मंदिर है यह पशुपति परंपरा का एक हिस्सा है और शिव धर्म के 6 मुख्य विद्यालयों में से एक माना जाता है। और कितने मुखी मंदिर है शिवलिंग यहाँ पर, जो पशुपतिनाथ मंदिर है इसमें शिवलिंग जो है ये कितने मुखी है? तो 8 मुखी है, यानी अष्टमुखी शिवलिंग यहाँ पर विख्यात है, यानी अष्टमुखी शिवलिंग के लिए विख्यात है ये आपका पशुपतिनाथ मंदिर। और किस नदी के तट पर? तो शिवना नदी के तट पर स्थित है। शिलालेखों के आधार पर मंदिर की मूर्ति 5वीं 6वीं शताब्दी की मानी जाती है और कुछ शिलालेखों में इस स्थान को दसपुर के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को बताइए, मंदसौर को पहले दसपुर के नाम से भी जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज भारत के पहले विदेशी राजदूत थे और उन्होंने इंडिका नाम से जाने जाने वाली मात्रा में अपने निर्वृत्तान विज्ञान अवलोकन दर्ज किए हैं और अपने अग्रणी काम के लिए उन्हें भारत इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है, यानी भारतीय इतिहास के पिता के रूप में, ये जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल को 1891 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ, जो कि इंदौर के पास में स्थित है। बाबा साहेब को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन महू में उनकी 100वीं जयंती पर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल देवा के या पटवा के द्वारा इन्होंने किया था। क्लियर है? और उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। बाबा साहेब अंबेडकर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान के निर्माता थे ये, क्योंकि वह मसौदा समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे, जिसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, राडार में अंतिम आर का अर्थ क्या होता है? तो राडार में अंतिम आर का जो अर्थ होता है ये रैंगिंग होता है। फुल फॉर्म इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इसको फुल फॉर्म होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, RD
राडार है, RADAR। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ये हनुवंतिया द्वीप है, टापू बेसिकली इसको बोला जाता है हनुवंतिया टापू। हनुवंतिया जो है ये इंदिरा सागर बांध के किनारे स्थित है और संग्रहित जल की मात्रा के मामले में इंदिरा सागर बांध भारत का सबसे बड़ा जो है बांध है। तो यहाँ से बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन बना होगा आपका कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो टापू है कौन सा है या द्वीप कौन सा है, इस तरह से आपको दे रखा होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप है या टापू है कौन सा है। तो हनुवंतिया टापू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये खंडवा जिले में नर्मदा नगर पुनासा शहर में नर्मदा नदी पर स्थित है। और इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध स्थल पर कुल जल संग्रहण की बात करें, जल ग्रहण की क्षेत्र की, तो 61,642 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है ये किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार से इसका संबंध है। उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार से अनुच्छेद 226 के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष एक रीट याचिका पूर्ण या आंशिक रूप से जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही का कारण उत्पन्न हो, है ना, लाया जा सकता है। इसके अलावा जिस प्राधिकरण के खिलाफ रीट याचिका दायर की गई वहाँ क्षेत्र के भीतर स्थित है या नहीं, यह अप्रासंगिक है और रीट अदालत के नाम पर लिखित आदेश का एक रूप होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के कीबीतू गांव में किसको लॉन्च किया है? तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP इसको बोला जाता है। तो इसको इन्होंने यहाँ से लॉन्च किया है अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के कीबीतू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी VVP को लॉन्च किया। और ये जो गांव है भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थित है। शाह पूर्वोत्तर राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे इस टाइम पर अप्रैल 2023 में। और इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन इन्होंने किया, क्लियर है, जिसमें गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम था जिसके तहत 9 माइक्रोन हाइडिल प्लांट भी शामिल बेसिकली इसके अंतर्गत थे। इसके अलावा गृह मंत्री भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की परियोजनाओं का भी अनावरण इसके तहत इन्होंने किया है। सैनिक और स्थानीय निवासियों से इन्होंने बातचीत इस दौरान की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा और भी हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन हमें यहाँ पर कुछ अधूरे क्वेश्चंस भी मिले हैं जो कि हम आपके साथ यहाँ पर आपको डिस्कस करवाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो मिला है ये बैतुल मिला है, हमें बैतुल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा अमरकंटक से भी कोई क्वेश्चन आपका आया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सेत रिचम संगतम को बेसिकली सम्मानित किया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार से पूर्वी नागालैंड का एक हिस्सा आदिवासी जीवन के उस पुराने दौर से बाहर निकल चुका है और आज यहाँ के ग्रामीण फलों के बागों के जरिए जमकर कमाई करते हैं और इसका श्रेय जाता है 40 साल के सेत रिचम संगतम को। और संगतम अमेरिका में अपने करियर को छोड़कर गांव लौटे और उन्होंने ग्रामीणों को इसके लिए प्रेरित किया। संगतम को 40 साल से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 57 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है। 3 अप्रैल को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की जलवायु किस प्रकार की है? तो नम और समुद्री कटिबंधी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। किस प्रकार की? नम और समुद्री उष्णकटिबंधीय जलवायु है केरल की। केरल की जलवायु मुख्य रूप से नम और समुद्री उष्णकटिबंधीय है जो मानसून द्वारा लाई गई मौसमी भारी बारिश से काफ़ी प्रभावित है। केरल में आर्द्र समुद्री जलवायु होती है और गर्मियों के मानसून के मौसम में जून से अगस्त के दौरान भारी बारिश का अनुभव होता है, जबकि पूर्व में शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रबल होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश योग आयोग की स्थापना की गई 30 अगस्त 2022 को। 30 अगस्त 2022 को संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई
और इसमें मध्य प्रदेश योग जो आयोग है इसके गठन को मंजूरी बेसिकली दी गई। ये जो आयोग है अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा और इस आयोग में राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्यरत और अति विशिष्ट योगदान देने वाले अशासकीय व्यक्तित्व अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंखीड़ा नाम के लोकगीत पारस्परिक रूप से संबंधित है। तो ये राजस्थान से संबंध है इसका पंखीड़ा का। यह राजस्थान का एक लोकगीत है जो राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है। कृषक इन गीतों को गाते हैं और अलागो और मंजीरा बजाते हैं। क्लियर है। तो पंखीड़ा शब्द का जो प्रयोग है बेसिकली पंखीड़ा जो शब्द है इसको वैसे प्रेमी भी बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह की चीज़ें हैं और ये थोड़ा सा लोकगीत है, इसको आप देख लीजिएगा जितने भी हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। देखिए जीके के क्वेश्चन से यहाँ पर कवर करवा दिया। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जो कि 251 रुपये की टेस्ट सीरीज ओनली और 99 रुपीज़ में दी जा रही है आपको। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है आपका तो, क्योंकि गाइस सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको इसी जो हमने टॉपिक वाइज यहाँ पर डाल रखे हैं टॉपिक वाइज FLT उसमें आपको पूरे वहाँ से मिलेंगे जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। ऑफर अगर आपने इनरोल नहीं किया है जल्दी करें क्योंकि ऑफर समाप्त होने वाला है। क्लियर है। 99 में ऑनली ये दी जा रही है। सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी। ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, यह 2022 की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। क्लियर है। साइंस की बात करेगा, साइंस का पहला क्वेश्चन है यूरिन बन जाता है तो पास किसके माध्यम से होता है? तो ये यूरेटर के माध्यम से पास होता है, या है ना। साबुन बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो ये सुबह भी पूछा गया और अब भी पूछा गया, साबुनीकरण बेसिकली इसको बोला जाता है। ऑस्मियम का संकेत OS होता है। ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, तो इसका बेसिकली आपको सिंबल बताना है D2O, ये होता है बेसिकली यह सूत्र। आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनाएं, यदि किसी वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आवर्धिक, वास्तविक, उल्टी और 2F से परे जो प्रतिबिंब होगा वो होगा। अगला क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है? तो बायोडिग्रेडेबल सामग्री उन सभी सामग्रियों को माना जाता है जो प्रकृति में मौजूद कवक और अन्य सूक्ष्म जीवों के हस्तक्षेप के कारण विघटित होती है, उसको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोला जाता है। कार्बन की सबसे ज्यादा श्रृंखला किसमें होती है? तो प्रक्रियात्मक समूहों में होती है। धातु से क्वेश्चन आपका आया है, OS का प्रतीक क्या, किसका प्रतीक है? तो ऑस्मियम का प्रतीक है। क्लियर है। Ca का प्रतीक क्या है? तो कैल्शियम का प्रतीक है Ca। क्लियर है। इसके अलावा एस्कार्बिक अम्ल में ये कौन से विटामिन का नाम है? तो एस्कार्बिक जो अम्ल है ये विटामिन C को बोला जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से साइंस के भी जो क्वेश्चंस आपके हमें मिले हैं वो पूरे हमने कवर करवा दिए हैं। अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी में हेतु भूतकाल से क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार आपका आया, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बना है, समाज से क्वेश्चन पूछा गया आपका, पर्यायवाची आ रहे हैं डेली, विलोम शब्द आ रहे हैं, वाक्य कारक आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप बाकी जो सब्जेक्ट है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो गाइस कॉपी पेस्ट करने लायक इसमें कुछ चीज़ें होती नहीं है। क्यों नहीं होती है कि आप सभी को भी बताइए कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं डेली वाइज पर। नए टॉपिक यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आप हमें बताइएगा कि कौन से नए टॉपिक आ रहे हैं। जो स्टार्टिंग से टॉपिक देखने को मिल रहे हैं वही टॉपिक डेली बेसिस पर आ रहा है, यहीं से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्लियर है। तो कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, क्योंकि टॉपिक यहीं आ रहा है आपके एग्जाम में, तो यही टॉपिक बताएंगे ना, हम दूसरे आपको थोड़ी ना बता देंगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मुहावरे लोकोक्तियां आपकी पूछी जा रही है। तेज भूख लगना, इस तरह का वर्ड पूछा गया आपसे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया। कंठस्थ व्यंजन कहाँ से निकलता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मिसस्पेल्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका। एंटोनियम से क्वेश्चन बन रहा है, सिनोनियम से क्वेश्चन बन रहा है आपका, ईरर से बन रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, एक्टिव पैसिव वॉइस से, PQRS और फिल इन द ब्लैंक्स, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन टॉपिक को आप देख कर जाइएगा, और यही टॉपिक है जहां से फर्स्ट दिन से आज तक क्वेश्चंस बन रहे हैं और आगे भी यहीं से आपको बनेंगे। तो इनमें कॉपी पेस्ट क्या कर सकते हैं बताइए आप? जो टॉपिक है यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आगे भी यहीं से बनेंगे, तो यहीं से बेसिकली आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और कहाँ के टॉपिक आपको बता दें। क्लियर है। मैथ्स की बात करेगा, इस मैथ्स में बोर्ड मास आ रहा है आपका, माध्यिका से क्वेश्चंस बन रहे हैं, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बन रहे हैं, आयु से क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रतिशत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लाभ हानि से, LCM SCF से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बन रहे हैं, चतुर्भुज वाले या फिर अगर अपन बताएं क्षेत्रमिति वाले जो क्वेश्चन है ये आपके बन रहे हैं। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज जो है इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सरलीकरण से, क्षेत्रमिति से जो कि हमने आपको बताया है, मेंसुरेशन से,
2D 3D दोनों तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। कभी कभार आपका ज्यामिति भी पूछे जा रहे हैं, ज्यामिति से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। SI CI से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। क्लियर है। चाल दूरी से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। समय कार्य से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। क्लियर है। ये 99 की टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। दोबारा से ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो जल्दी करें, ऑफर समाप्त हो सकता है आपके लिए। 251 की टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। ये हमारी MP SI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये MP कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की है। और ये MP GK की टेस्ट सीरीज है। ये MP GK का कोर्स है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ये 3 स्टेप अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, PDF बड़ी आसानी से मिल जाएगी। क्लियर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।